आपके कपड़े उतरवा के भी कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की? मेरा पजामा उतार के उन्होंने देखा, नंगा करा मुझे। उन्होंने मेरी दाढ़ी पकड़ी और एक ने वो पकड़ी, टोपी लगी हुई थी तो वो टोपी उनके हाथ में आ गई, बाल, और मेरा जो है चेहरा उसमें जाके लगा। वो ड्राइवर ने कहा इसके पेचकस लेके आंखें फोड़ो उसकी। कोई FIR नहीं। और आपका कोई मेडिकल भी नहीं कराया आपको वहाँ से ले जाके? कोई मेडिकल नहीं कराया। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। और आज मेरे साथ आप जिन शख्स को देख रहे हैं इनका नाम है काजिम साहब, इनका नाम है। और कल इनके साथ नोएडा के सेक्टर 37 में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो बेहद दिल दहलाने वाला है। और किस तरह से कुछ लोगों ने गाड़ी में खींचकर इनके साथ मारपीट की है, बुरी तरीके से इनको मारा है, और उसके बाद किस तरह के अल्फाज का इनके साथ इस्तेमाल किया है। आइए इनसे खुद जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। काजिम साहब, किस वक्त आपके साथ ये हादसा जो है वो पेश आया है, और क्या आपको ये लगता है कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपका लिबास इस तरह का था? मेरे 8 बजे के करीब, 8 सवा 8 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया। मेरा लिबास, टोपी लगी हुई, दाढ़ी थी, कुर्ता पजामा पहने हुए था, और उसने मुझे बुलाया इशारे से। मैंने उससे पूछा, मैंने भाई कहाँ जाए, कहाँ, मैंने कहा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जाओगे जी? मैंने ये कहा, मैं अलीगढ़ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि बैठो। मैंने उनसे पैसों की कहा, मैंने भाई कितने पैसे, कि जो मर्ज़ी आए दे देना। मैंने ये कहा नहीं भाई जो लगते हों, तो वो मैंने 170 रुपये की उनसे कहा। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। अब जो मैं अंदर घुसा तो मुझे कुछ शक सा हुआ। तो ड्राइवर ने दूसरे से कहा खिड़की बंद कर। मैं निकलना चाह रहा था, खिड़की बंद कर, उन्होंने खड़ दी थी, खिड़की बंद कर दी। अब जो मेरे साथ वाक़या हुआ है, तो बुरी हालत, बुरी तरीक़े से मुझे मारा जी। हाँ। आप ये बताइए काजिम साहब कि किस तरह से आपको मारा गया, क्योंकि ये हम देख सकते हैं आपके चेहरे पर चोटों के निशान हैं, क्या अंदर जिस्म पर भी आपके चोटों के निशान हैं? क्या उन्होंने कोई हथियार वगैरह भी इस्तेमाल किया आपको मारते वक्त? पेचकस से मुझसे, वो ड्राइवर ने कहा उसके पेचकस लेके आंखें फोड़ो उसकी। तो उसने, दूसरे ने पेचकस मारा, तो मेरे ये निशान, ये पेचकस से निशान है जी। और बहुत बुरी तरीक़े से मेरे मारा, लेकिन पेचकस से हमला करा, इस पे नाक पे लगाया, मेरे आँख में नहीं चोट आई। और ये यहाँ घूंसे, ये और कोनियों से मेरा सीना, ये बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से बेदम कर दिया मुझे मार। और किस तरह की बातें वो लोग कर रहे थे जब आपको मारा जा रहा था? गालियाँ बहुत बुरी तरह। अरे क्या इसकी दाढ़ी नोचो, मुल्ला की दाढ़ी नोचो, इसकी मारो, ये था लफ्ज़। अच्छा। हाँ। और आपके कपड़े उतरवा के भी कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की? मेरा पजामा उतार के उन्होंने देखा, नंगा करा मुझे। और फिर इस 15 मिनट ये वाक़या मेरे साथ हुआ। फिर आप कैसे उस गाड़ी से कैसे निकले, कैसे बचे आप वहाँ से? उसने मुझे गाड़ी आगे चला के 15 मिनट के करीब ये वाक़या हुआ, आगे धीरे गाड़ी करके रोक के धक्का मार के मुझे गिरा दिया वहाँ। अच्छा। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? क्या फिर आप पुलिस स्टेशन गए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए? जी, मैं गया था, सेक्टर 37 ही गया मैं फिर वहाँ से। तो वहाँ मैंने कंप्लेंट कराई। तो उन्होंने वलीयत, मेरा नाम पूछा, मेरी वलीयत पूछ के, और मुझे वहाँ से अच्छा। हाँ। आपकी कोई FIR नहीं की उन्होंने? नहीं, कोई FIR नहीं। और आपका कोई मेडिकल भी नहीं कराया आपको वहाँ से ले जाके? कोई मेडिकल नहीं कराया उन्होंने, कोई भी मेडिकल नहीं कराया, न कोई FIR कराई मेरी। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ साहब, इसका मुझे वो हो जी।
काजिम साहब, आपकी उम्र जो है वो 62 साल की है। आपने बहुत सारी सरकारों को बदलते देखा होगा, आते देखा होगा। क्या कभी आपको ऐसा लगा था कि आपकी पहचान की वजह से आपको इस तरह से टारगेट किया जा सकता है और सिर्फ आपकी पहचान आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकती है? ये यहीं इसी सरकार में, इसी गवर्नमेंट में ये रहा था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं। हाँ, ये हुआ वाक़या में जी। हाँ, अभी आपका एमएलसी वगैरह आपका हो चुका है, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आपकी? जी हो चुकी है जी। एमएलसी और मेडिकल हो चुका है। ओके। इससे पहले भी क्या आपके साथ मैं एक रिपोर्ट में देख रही थी कि इससे पहले भी आपके साथ इस तरह का वाक़या एक ट्रेन में हो चुका है? जी जी जी। क्या वो वाक़या हुआ था आपके साथ? तो मैं पुरानी दिल्ली से बैठा, ये 2 साल पहले की बात है। पुरानी दिल्ली से बैठा और शादरे तक आया। शादरे से जो आगे बढ़ा तो वो उसमें से दूधिया चढ़े, कुछ लोग चढ़े और उन्होंने मैं सीट पे बैठा खिड़की की तरफ, तो लोगों से कहा उठ जाओ जी। उठ जाओ यहाँ से। फिर मुझसे बोले हाँ भाई उठ जा। मैंने कहा मैं तो नहीं उठूँगा। उसके बाद में उन्होंने वो शराब निकाली, शराब पीने के बाद में जब उन्होंने शराब की बोतल निकाली टंकी में से, तो मुझे मजबूरी हटना पड़ा वहाँ से। मैं दूसरी तरफ गया। अब वहाँ जब उन्होंने शराब वराब पी, उनका जो जगह आने को हुई तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी। फिर मैं बेवकूफ़ी से वहाँ पहुँच गया जी। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ यहाँ। अब जो मैं बैठा तो वो उनमें से 6 आदमी थे। वो 2 आदमी उतर चुके बाहर से जी। उन्होंने मेरी दाढ़ी पकड़ी सीट में से, वो गाड़ी रुकी हुई थी ना, तो उसमें से हाथ डाल के दाढ़ी पकड़ी और एक ने वो पकड़ी, टोपी लगी हुई थी तो वो टोपी उनके हाथ में आ गई, बाल, और मेरा जो है चेहरा उसमें जाके लगा। अच्छा। ये वाक़या हुआ साहब। ट्रेन चल दी, वो चले गए जी। ये हुआ मेरे साथ हुआ जी। बहुत शुक्रिया। तो आपने काजिम साहब को यहाँ पर सुना, बहुत तफसीली उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ है और किस तरह से उनको खींचा गया। बाकायदा गाड़ी में उनको पेचकस से, घूंसों से उनको मारा गया है बुरी तरीके से। अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। और जब वो नोएडा के सेक्टर 37 के पुलिस स्टेशन वहाँ पर गए तो सिर्फ उनसे उनके वालिद का नाम पूछा गया, उनका नाम पूछा गया और उनको भेज दिया गया। ना उनका मेडिकल कराया गया है और ना ही अभी तक उनकी एफआईआर जो है वो रजिस्टर की गई है। और जाहिर सी बात है कि अब वो इसी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कल मोहन भागवत का आप ये बयान देखिए, किस तरह से उन्होंने बयान दिया, और लेकिन उससे किसी तरह का कोई असर ज़मीनी स्तर पर देखने के लिए मिलता हो, वो कहीं से देखने के लिए नहीं मिलता है। और इस तरह के वाक़यात जो हैं लगातार बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं।